हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी की पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक की। आज ये रीजनिंग का अपने अजीत ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर ये पहली क्लास होगी। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर करना है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास को लाइक करना है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर एक एक जो चीज जिन बच्चों को समझ में कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, मेरा पूरा भरोसा है कि आप सभी को कैलेंडर का एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, कैलेंडर का एक एक पॉइंट आप सभी के जहन में उतारना है। ठीक है, तो आप सभी को क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या है कि हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, कैलेंडर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, देखेंगे। कैलेंडर में साधारण वर्ष, कैलेंडर में साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष की बात करें तो बेटा साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन, 366 दिन होते हैं। बच्चा, आप सभी को एक एक पॉइंट आपके जहन में उतरेगा। ठीक है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अधिवर्ष भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना आप सभी। ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अच्छा, एक बात और बोलेंगे, सर इसमें 365 दिन और इसमें 366 दिन, ये एक दिन बढ़ा कैसे? तो बेटा एक दिन इसमें ये जो बढ़ा है +1 हुआ है, यानी कि 365 दिन में फरवरी 28 दिन की रही होगी। कितने दिन की रही होगी? फरवरी 28 दिन की रही होगी, 28 दिन की रही होगी। ठीक है दोस्त, और 366 दिन में फरवरी 29 दिन की रही होगी। कितने दिन की रही होगी? 29 दिन की रही होगी। यानी कि अगर लीप वर्ष की घटना है तो उसमें दिन कितने रहेंगे? 366 दिन और फरवरी 29 की रहेगी। ठीक है दोस्त, और अगर 365 दिन है तो वो कैसा दिन रहेगा? वो साधारण वर्ष रहेगा। ठीक है, और फरवरी कितने की रहेगी? फरवरी 28 दिन की रहेगी। फरवरी 28 दिन की रहेगी। कितनी रहेगी? फरवरी 28 दिन की रहेगी। ठीक है, इतनी चीज आप सभी को समझ में आ चुकी होगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब अगर बात आ जाए कि आपसे हम कहें कि 2021 बताइए साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? कैसे निकालेंगे? बहुत एक एक चीज आप सभी के जहन में उतरनी चाहिए। 2021 कैसे निकालेंगे कि सर 2021 सिंपल ईयर है या लीप वर्ष है? ठीक है, यानी कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो ये निकालने के लिए हम लोग किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। ठीक है, अगर एक नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, अगर इस जगह लीप वर्ष लिख लेंगे, लीप वर्ष। ठीक है, लिखेंगे इसमें दोस्तों। तो हम लोग क्या देख रहे थे? 2021 बेटा देखेंगे, पहले ये घटना यहां से हटा दीजिए। 2021 देखेंगे, 2021 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है, 4 का भाग देते हैं, अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो वर्ष कैसा रहेगा? लीप वर्ष रहेगा। अगर जो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वो कैसा रहेगा? एक साधारण वर्ष रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 2021 कैसा वर्ष है? 2021 बेटा 2021 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्त,
2021 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। देखिए इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर 2020 की बात करें, 2020 में अगर हम 4 का भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा बेटा, पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2020 कैसा ईयर है? 2020 कैसा है? एक लीप वर्ष है। 2020 कैसा है? एक लीप वर्ष है। बहुत अच्छी तरीके से चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 2020 कैसा है बेटा? 2020 एक लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है? कि सर अगर जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। 4 से भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। अगर जो भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष कहलाएगा। यानी कि 2000 कैसा वर्ष है? 2021 साधारण वर्ष है और 2020 एक लीप वर्ष है। 2020 एक लीप वर्ष है। अगर इसी में पूछ ले 1949 बेटा कैसा वर्ष है? 1949 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा पूरा जाएगा? नहीं सर, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो यानी 1949 कैसा वर्ष है बेटा? 1949 एक साधारण यानी कि सिंपल ईयर है। एक साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर है। एक साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर है, ठीक है मेरे दोस्त। एक साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर है, ठीक है। इसी जगह अगर कह दे 1960 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो यानी कैसा ईयर निकल के आएगा बेटा? 1960 में हम 4 से भाग देंगे तो वो कैसा आएगा? वो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 4 का विभाज्यता का नियम आप सभी लोग पढ़े होंगे दोस्त। 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। वही चीज यहाँ पे करना है। हर ईयर में आपको देखना है कि 4 से विभाजित है या नहीं, ठीक है दोस्त। तो यानी कि 4 से अगर हम देख रहे हैं तो पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि 1960 क्या है? 1960 बेटा 1960 एक लीप वर्ष है। 1960 एक लीप वर्ष है, ठीक है। 1960 एक लीप वर्ष है। 1960 एक लीप वर्ष है। इसी जगह अगर हम कह दें 2012, दोस्त क्या कह दें? 2012 बेटा 2012 निकाल के बताइए कैसा ईयर आएगा? 2012 सर दिख रहा है मुझे कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से विभाजित है, यानी कि ये कैसा ईयर निकलेगा? लीप वर्ष निकलेगा। कैसा निकलेगा? लीप वर्ष निकलेगा। 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, ठीक है दोस्त। 2012 कैसा है? लीप वर्ष है। इसी जगह अगर मैं बोल दूं 2005 क्या बेटा लग रहा है ये 2005 4 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा सर। तो 2005 कैसा ईयर निकलेगा? वो साधारण वर्ष निकलेगा। कैसा निकलेगा? साधारण वर्ष निकलेगा, ठीक है। 2015 सर 2015 तो 4 से विभाजित ही नहीं है, तो इसका मतलब है 2015 कैसा है? वो भी साधारण वर्ष है। कैसा है? साधारण वर्ष है, ठीक है। 2015 कैसा है? साधारण वर्ष है। नेक्स्ट 1928 को देखेंगे बेटा। 1928 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 सत्ते 28, यानी सर ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। सर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर? कि ये लीप वर्ष, ये कैसा ईयर है? ये लीप वर्ष है, ठीक है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। यानी कि 1928 कैसा वर्ष है दोस्त? लीप वर्ष है। एक एक चीज आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही होगी दोस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। यानी कि 1928 कैसा है बेटा? एक लीप वर्ष है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई। 1928 कैसा है? एक लीप वर्ष है, ठीक है। अगर मैं इसी में कह दूं कि 1700 बेटा 1700 को बताइए आप कैसा ईयर है? 1700 को तो सर 1700 तो विभाजित है 4 से। 1700 विभाजित है 4 से, लेकिन कैसे?
बेटा ये एक क्या है, ये एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। ये एक कैसा ईयर है, ये एक शताब्दी वर्ष है। 1700 क्या है, ये एक शताब्दी वर्ष है। ये एक कैसा ईयर है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो हम क्या है कि एक एक चीज आप सभी को विधिवत रूप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नोट बनाएंगे लीप वर्ष के लिए, एक नोट बनाएंगे लीप वर्ष के लिए। उसमें लिखेंगे शताब्दी वर्ष की स्थिति में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में, शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही वर्ष, केवल वही वर्ष, केवल वही वर्ष, केवल वही वर्ष लीप वर्ष होगा, केवल वही वर्ष लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा जो, लीप वर्ष होगा जो 400 से विभाजित होगा, जो 400 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा बेटा, 400 से विभाजित होगा, 400 से विभाजित होगा। शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से विभाजित होगा, जो 400 से विभाजित होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बेटा बच्चा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है दोस्त। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है, फरवरी 28 दिन की होती है सर, और 366 दिन में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। अगर 2021 है तो वो कैसा वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष। क्यों साधारण वर्ष रहेगा, क्योंकि उसमें 4 से भाग नहीं जाता है, ठीक है, 4 से भाग नहीं जाता है, ठीक है। यहां की बात करें 1700 की, ठीक है बेटा, ये एक अपवाद है। 1700 क्या है, एक अपवाद है। 1700 की बात करें तो ये कैसा ईयर है, ये एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में क्या देखा हमने, देखा कि शताब्दी वर्ष की स्थिति में केवल वही वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से विभाजित होगा। अब देखिए क्या 1700, इधर देखते हैं, क्या 1700 400 से डिविजिबल है? नहीं सर, 1700 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 1700 कैसा वर्ष है, एक साधारण वर्ष। 1700 कैसा वर्ष है बेटा, साधारण वर्ष है। 1700 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसी जगह हम बोलते हैं बेटा 1600 कैसा वर्ष है, 1600। अरे सर 1600 तो 400 से पूरी डिविजिबल है। 1600 400 से पूरा क्या है, डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। 1600 क्या है, पूरा डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। 2006 सर 2006 अगर आखिरी के 4 से डिविजिबल होते तो हम मान लेते, तो ये कैसा वर्ष निकलेगा, ये एक साधारण वर्ष निकलेगा, साधारण वर्ष, ठीक है बेटा, साधारण वर्ष निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1800 की बात आ जाए, 1800 बेटा, 1800 की बात आ जाए। अब 1800 क्या है, एक शताब्दी ईयर है, यानी कि एक सेंचुरी ईयर है। शताब्दी वर्ष है यानी कि एक सेंचुरी ईयर है, ठीक है, एक सेंचुरी ईयर है। क्या 400 से पूरा डिविजिबल है? नहीं सर, 400 से पूरा ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 400 से पूरा डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कैसा ईयर निकलेगा, ये साधारण ईयर निकलेगा। कैसा निकलेगा, एक साधारण वर्ष, ठीक है दोस्त। बहुत ही एक एक चीज आप सभी को विधिवत रूप से कराया जा रहा है, ठीक है।
साधारण वर्ष, यानी कि 1800 क्या है, एक साधारण वर्ष है। इसी जगह अगर 2100 आ जाए, 2100, 2100, मेरे भाई मेरे दोस्त 2100 अगर आ जाए तो सर कैसा रहेगा सर? 2100 देखते हैं पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। 2100 नहीं सर, 2100 भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि 2100 क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्त, 2100 क्या है, एक साधारण वर्ष है। 2100 क्या है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्त, 2100 क्या है, एक साधारण वर्ष है। बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, यानी कि 2100 कैसा है दोस्त, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 2800, 2800, 2800 देखते हैं। सर 2800, 2800 अगर हम 400 से विभाजित करेंगे तो सर पूरा पूरा 400 पे 28 पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि सर 2800 क्या है, एक लीप वर्ष। 2800 क्या है, लीप वर्ष। इसका मतलब इसमें क्या रहा होगा, फरवरी 29 दिन की रही होगी सर। ठीक है, 29 दिन की रही होगी। ठीक है, यानी कि 2800 में फरवरी कितने दिन की रही होगी, 29 दिन की रही होगी, यानी कि एक कैसा वर्ष है, या एक लीप वर्ष है। ठीक है, ये एक कैसा वर्ष है, यह एक लीप वर्ष है। ठीक है, अब इससे बनने वाले हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, कुछ सवाल देखते हैं। लिखेंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 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 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, देखेंगे। ठीक है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे देखेंगे। सर 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 25 चौको 100, 25 चौको कितने होते हैं बेटा, 100। या फिर ऐसे काट दें, 2 चौके 2, 2 चौके 8, है ना, वही चीज है ना। कुछ नहीं बचा, नीचे शेषफल कुछ नहीं आया। ठीक है, शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों में बेटा एक माइनस कर देंगे, कितने निकलेंगे, 24 लीप निकलेंगे। कितने निकलेंगे दोस्त, 24 निकलेंगे। 100 वर्षों में कितने लीप निकलेंगे, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष निकलेंगे। 24 लीप वर्ष निकलेंगे। 100 वर्षों में कितने निकलेंगे, 24 लीप वर्ष निकलेंगे। ठीक है, 24 निकलेंगे। अब देखिए, क्या ये 100 से 400 से डिविजिबल है ये, सर नहीं है डिविजिबल। इसका मतलब जो एक बच रहा है वही इसमें माइनस कर दिया जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 24। ठीक है दोस्त, 24, 24 लीप वर्ष 100 वर्षों में बनेंगे। ठीक, इसी के बाद हम लोग देखते हैं 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्त। दूसरा सवाल है, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसको भी हम लोग देखते हैं। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगी होगी। ठीक है, तो जितना पढ़ाया गया है इसको क्या है कि आप सभी को एक एक नोट्स बनानी है, और कोई भी क्वेरी या दिक्कत होती है तो बेटा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही।